बाबाओं को फलने फूलने अगर दिया जाता है तो वो केवल और केवल वोट बैंक के लिए। एक मुद्दा या एक उनका टोटका भी सही हो जाए ना तो वही उनका विश्वास उठ जाता है। नहीं पढ़ेंगी तो भी ऐसे बाबा रोज निकलते रहेंगे, रोज एक बिल से निकलेगा, छेद से निकलेगा, ऊपर बैठेगा, 4 दिन घूमेगा, अगले दिन जाओ भैया अपना। ये वाकई में वो देश है जहाँ पर सांप भी पूजे जाते हैं, सपेरे भी पूजे जाते हैं। बाबा की भक्ति और अंधभक्ति दोनों में बहुत फर्क है। उर्दू के मशहूर और मकबूल शायर का एक शेर है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान, नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। चर्चा है, सवाल सुलग रहे हैं हाथरस के हादसे के बाद कि आखिरकार इस हादसे में जो पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई। बाबा फरार है या फिर उसको आसमान खा गया या फिर ज़मीन निकल गई है। अपने वकील को बुलाता है, कागज़ साइन करता है, लेकिन पुलिस लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही है। सत्संग हुआ तो बाबा ने भक्तों को भगवान भरोसे छोड़ दिया और भगवान ने भक्तों को बाबा के भरोसे छोड़ दिया और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि बाबा की चरणों की धूल लेने के चक्कर में भगवान को प्यारे हो गए। आखिरकार तथाकथित कई बाबा सलाखों के पीछे हैं, सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बाबाओं पर, नए बाबाओं पर यह विश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है जनता का? क्या अंधविश्वास है या अंधभक्ति है? और इसमें भी सत्संग और समागम में तमाम तरह की हम तस्वीर को देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आधी आबादी की नज़र आती है, यानी कि महिलाओं की नज़र आती है। इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज़ 1 इंडिया के न्यूज़ रूम से। तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, हेमंत जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो हाथरस में सर हादसा हुआ और उसके बाद में हम देखते हैं, चाहे फिर राम रहीम की बात करें, रामपाल की बात करें, आसाराम है, राधे माँ, तमाम ऐसे बाबा हैं जो तथाकथित रूप में रहे, सलाखों के पीछे, लेकिन उसके बाद भी नए बाबाओं पर अब जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि बाबाओं का एक जो दौर है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आता। अंधभक्ति और आस्था का सैलाब है जो हर किसी के घर कर जाता है और हिंदुस्तान के अंदर ये स्थितियां बहुत हैं। खासकर उत्तर भारत के अंदर ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए। आपने जिक्र किया कई बाबाओं का, राम रहीम का आपने जिक्र किया, रामपाल का जिक्र मैं भी करूंगा क्योंकि हरियाणा में रामपाल का वो दौर आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला उसको बाहर निकालने के लिए लगा रहता है, लेकिन असला बड़े बड़े हथियारों के साथ, अपने कमांडो के साथ वो अंदर रहता है जब उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर कि बाबाओं को लेकर अंधविश्वास, अंधभक्ति, आस्था जो है वो भारी पड़ जाती है, लोगों की जान जा रही है, जो ये वर्तमान में मामला निकल कर सामने आया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक लोगों की है और यही एक वजह है कि बाबाओं को फलने फूलने अगर दिया जाता है तो वो केवल और केवल वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के खातिर इन बाबाओं की तमाम रासलीलाओं को आंख मूंद कर होने दिया जाता है। और यही मतलब यही बात है ना कि जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने रसूख के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इन बाबाओं को पनपने देते हैं और फिर इनका अच्छा खासा प्रभाव बन जाता है। तो ये भी मान लिया जाए कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी चलती है। बिल्कुल। राम रहीम का मैं जो आप जिक्र कर रहे थे, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि तमाम सरकार के सिपाही नतमस्तक होते थे, जाकर ढोक लगा रहे हैं उनके यहाँ। और उसके कुछ ही समय के बाद जब सरकार वहाँ पर बन जाती है बीजेपी की, तो फिर उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी बदलती हुई नज़र आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख, राजनीतिक जो संरक्षण इन बाबाओं को प्राप्त होता है वो उसके पीछे की वजह यही है कि वोट बैंक की राजनीति। अभी जो वर्तमान में जिन बाबा का जिक्र, जो लगातार जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बातचीत हो रही है, गिरफ्तार नहीं किया गया। आश्रम कई हैं, कई जगह पुलिस बैठी है, वहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, सेवादार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो मेन एक्यूज माना जा रहा है, FIR में नाम नहीं है बाबा का, लेकिन जाहिर सी बात है कि 121 से भी ज़्यादा लोगों की अगर जान पर बन आई, कई लोगों के घायल होने की खबर, कई लोग लापता हैं, अभी तक पता नहीं है, ऐसी भी स्थिति है, कई लोगों की शनाख्त भी नहीं हो पाई। तो ये क्या माना जाए कि क्या उनकी मौत की जिम्मेदारी उस बाबा की नहीं बनती है? वो अलग बात है, एक छोटा सा लेटर बाबा जो है वो जारी कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है, जो आयोजकों ने किया वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी संवेदनाएँ हैं। एक लेटर मात्र से काम चल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐसे, क्योंकि अभी हमने देखा धीरेन्द्र शास्त्री
जो है वो सामने आए। उन्होंने कहा कि मेरे किसी भी कार्यक्रम में इस तरीके की भीड़ भाड़ ना हो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी एक जानकारी सामने आ रही है मथुरा वृंदावन से, प्रेमानंद महाराज जिनके रात के वक्त में ही दर्शन होते हैं, वो पदयात्रा के लिए निकलते हैं। तकरीबन 2:15 बजे एक लंबी पदयात्रा उनकी रहती है और सुबह भोर तक 4 बजे तक पदयात्रा रहती है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अब ये पदयात्रा जो है अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी जाती है जब ये मामला निकलकर सामने आया। तो मुझे लगता है जो वाकई अवेयर हैं, जो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, धर्म के साथ साथ जो आस्था है और अंधविश्वास है उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो लोग ज़रूर इस पर आगे आएंगे और ऐसी घटनाएं कम से कम रुकनी चाहिए। जाहिर तौर पर न्यूज़ 1 इंडिया भी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें हाथरस, एटा, मैनपुरी तमाम जगह से दिखा रहा है जो बाबा के इस सत्संग में हादसा हुआ। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, सवाल इस बात का है, जिस तरह हेमंत जी भी जिक्र कर रहे थे, कि एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि अब सत्संग और जो नए बाबा हैं, जो तथाकथित बाबा जेल में भी बंद है, उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की आज की तस्वीरें आ रही हैं जन्मदिन की, लाखों की भीड़ वहाँ पर उमड़ आई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आस्था होती है ना, वो अंधी होती है, उसको बोलते हैं अंधी, और उसको मतलब ये है कि अंधविश्वास भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, हाथरस जो है वो मथुरा के पास है। मथुरा 84 कोस में अपने आप में धार्मिक स्थल है, पूरा 84 कोस, आसपास के ज़िले जो हैं, इवन जो है राजस्थान की सीमा और हरियाणा की सीमा भी 84 कोस में पड़ती है। मथुरा जो है धार्मिक स्थल है, हाथरस उसके पास जुड़ा हुआ है। उससे आगे आप कासगंज में जाएंगे, वो अपने आप में धार्मिक स्थल है। तो ये पूरा जो एरिया जो है वो धार्मिक स्थल है। यदि बात करें जिस तरह से ये जो आयोजन हुआ था, इसमें कमी ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि देखिए चाहे वो सेवादारों की कमी हो, पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह के आयोजन मथुरा में बहुत होते हैं। लाखों की भीड़ जो है मथुरा में हर सैटरडे संडे होती है और डेली हज़ारों तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं। इससे कहीं ज़्यादा लाखों करोड़ों की तादाद में जो है, जब मुड़िया पूर्णिमा होता है, मुड़िया पूर्णिमा होती है गुरु पूर्णिमा के दिन, उस दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, तो लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। आज तक कभी कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इसके बाद यदि इसी का ही एक उदाहरण लिया जाए तो बाबा जय गुरुदेव का आश्रम है वहाँ पर, उसको दूसरा ताजमहल कह सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से बना हुआ है संगमरमर का कि दूसरा ताजमहल लगता है। मथुरा शहर के बीचों बीच है। वहाँ पर भी जो सेवा है वो पुलिस नहीं संभालती है, वो पूरा सेवादारी संभालते हैं, जिनके अनुयायी लाखों आते हैं और हज़ारों सैकड़ों जो है उसमें वो संभालते हैं सेवा। लेकिन आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। वृंदावन के आश्रम है, देखिए जो मुख्यमंत्री ने कहा, कल भी कहा और जिस दिन हुआ है उस दिन उन्होंने भी कहा कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जांच होगी, हादसा या साजिश। ये हादसा भी हो सकता है, हादसा तो हो गया, लेकिन क्या ये किसी की साजिश है? क्योंकि धर्म को बदनाम करने की, सनातन को बदनाम करने की क्या कोई साजिश है ये इस तरह की? क्योंकि इस तरह के धार्मिक आयोजन होते आए हैं और होते रहेंगे, है ना। आशीष जी, ये तो एक तय हो गई कि जांच होगी, उस जांच के बाद होगा कि ये हादसा है, साजिश है। हम चर्चा इस बिंदु पे कर रहे हैं कि तथाकथित बाबाओं के जेल जाने के बावजूद भी आखिरकार ये जो नए बाबा आ रहे हैं, इनको लेकर जो जनता में ये विश्वास है, अंधविश्वास है, या एक तरह की ये भेड़ चाल है कि फला बाबा आए हैं, नए बाबा आए हैं और तरह तरह की चीज़ें कि मैं भस्म से ये कर दूंगा, स्पर्श करूंगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, नल का पानी पियोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या ये संभव है? देखिए, ऐसा है कि हज़ारों प्रवचन, लाखों जो लोग आते हैं प्रवचन में, चाहे वो किसी के भी ले लो, लाखों लोगों की यदि बात करें तो लाखों लोगों में से ऐसे भी होंगे 100 आदमी जिनका काम हो गया होगा ना। 1 लाख आदमी आया, 1 लाख में से 100 ऐसे आदमी आए जो अपनी मुराद लेके गए और पूरी हो गई। बस वो उनके भक्ति जो है वो ट्रेंड चल गया, वो उनकी नज़र में वो बाबा जो है भगवान है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आज अगर मान लो मैं यहाँ 100 लोगों को कुछ बात बताऊं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, उसमें से अगर 2 के पास में भी जो मैंने बोला वो अगर फलित हो गया तो मैं उनकी नज़र में भगवान हूँ। तो ये जो है ये आस्था का विषय है, ये इस चीज़ का विषय नहीं है। इसीलिए सीएम बार बार कह रहे हैं कि हादसा या साजिश। हादसा या साजिश। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और इस खबर पर लगातार आपकी नज़र बनी हुई है। चर्चा इस बात की हम कर रहे हैं, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, या फिर आस्था का विषय है कि इतने सारे बाबाओं के पीछे जो एक भेड़ चाल चल पड़ी है। देखिए मोहसिन, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 3 सवाल किए, आस्था, अंधविश्वास, ये वाकई में ये आस्था भी है, अंधविश्वास भी है, और जिस तरीके की भेड़ चाल चल रही है कि कौन कितनी भीड़ जुटा सकता है,
सबसे बड़ी बात यह है कि ये आस्थावानों का देश है। कहते हैं लोग इसको भले क्रिटिसाइज करें कि सपेरों सांप और सपेरों का देश है, ये वाकई में वो देश है जहां पर सांप भी पूजे जाते हैं, सपेरे भी पूजे जाते हैं। ये वो देश है जहां पर आस्था के नाम पर चरण रज के लिए लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना होगा, इस आस्था के साथ जो हमारा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को इस तरीके से तैयार करना होगा। एक सवाल उठता है कि जब सबके लिए गाइडलाइंस हैं तो इन बाबाओं के लिए गाइडलाइंस क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक एसओपी बना करके सरकार को ये लिमिटेड करना होगा कि एक सत्संग में इससे ज़्यादा भीड़ नहीं आ सकती। एक सत्संग में अगर आपको आयोजन करना है तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना होगा। और क्यों जनमत के नाम पर, अंध श्रद्धालुओं के नाम पर क्यों बार बार प्रशासन को दबना पड़ता है? सबसे बड़ी बात है, ये कोई पहली घटना नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगी। ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में आस्थावान का देश है और आस्था के आधार पर लोग जो है इसी तरह से बाबाओं का चरण जो है चुम्बन करते रहेंगे और अपनी जान देते रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको तय करना होगा कि लिमिट क्या है, एक्सट्रीम लिमिट क्या है। ब्रजेश जी, राजनीतिक संरक्षण भी तो एक बड़ी वजह नहीं हो सकती इसके पीछे? देखिए, राजनीतिक संरक्षण हर उस जगह पर होगा जहां जनमत होगा, क्योंकि जनमत बहुमत तैयार करता है और वो जनमत इन बाबाओं के पास है। आपको क्या लगता है, यहाँ बड़े से बड़े आप उठा करके देखिए, राम रहीम को लेकर के ले लीजिए, आसाराम बापू को देख लीजिए, इसके साथ जो है हरियाणा में एक और जो है बाबा था जिसने बाकायदा पुलिस को सीधे तौर पर रामपाल, जो सीधे तौर पर चुनौती दिया था। ये वो तमाम एक दो फहरिस्त हैं। इस आप जिस क्षेत्र में देखेंगे उस क्षेत्र में एक कम्युनिटी वाइज, कास्टिज्म वाइज अलग अलग फैक्टर, जो सोशल और कास्टिज्म फैक्टर को साधते हुए बाबा आपको मिलेंगे, जो किसी न किसी बड़े धड़े को जो है प्रभावित करते हैं। तो आखिर राजनीति क्यों नहीं उन पर दबाव, क्यों जाके नेता जा करके वहाँ पर उनके जो है चरण चुम्बन करते हैं? वजह सिर्फ यही है कि अगर उस बाबा के पास 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉलोअर हैं और अगर आप जा करके उनके जो है आप जा करके उनका चरण चुम्बन करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे वो सारे वोटर आपकी तरह इन्फ्लेक्ट होंगे। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, इसीलिए इस पूरे मामले में भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर ये सिस्टम जो है सत्संग का, उसको लेकर तमाम सवालात इसलिए खड़े हो जाते हैं आकर, क्योंकि जिस तरह से ये पूरे के पूरे मामले सामने आते हैं उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। और जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो सियासी रहनुमा है उनकी तस्वीरें भी बड़ी वायरल होती हैं। वो तस्वीरें तभी बाहर निकल कर आती है जब हादसा हो जाता है, उससे पहले कहीं कोई नज़र नहीं आता है। और शायद इसी मामले में भी, हाथरस कांड में भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि जिस तरह से बाबाओं को लेकर एक ट्रेंड चल पड़ा है, कई बाबा सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता अब भी बाबाओं के पीछे है, लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। तो ऐसे में क्या अब धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा? बिल्कुल, धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया तो जा ही रहा है। इसके साथ ही लोगों को अपने आप को सोचना चाहिए ना कि कितना धर्म जरूरी है, कितना अपनी चीज़ जरूरी है। और सबसे बड़ी गलती प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भीड़ को क्या कैसे कंट्रोल करना था, क्या सारी जो उसकी पूरी वो थी उसको ध्यान देना चाहिए था बराबर तरीके से। तो इसमें सबसे बड़ी अगर कुछ अपमान की बात है वो प्रशासन के लिए है, क्योंकि अभी तक एक नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है ना प्रशासन। आपको क्या लगता है कि जो ये बाबाओं का ट्रेंड चल पड़ा, और वैसे तो कहा जाता है क्योंकि जो धार्मिक संस्कृति है उसे हम सब लोग जीते हैं, संत सनातन को जीते हैं, लेकिन ऐसी क्या संस्कृति जो समागम में खुद सनातन को लेकर अपने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद जिम्मेदारी तय नहीं होती, अभी तक बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और फिर बाबाओं के पीछे जनता? जी देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा मैं ये मानता हूँ कि सामाजिक जागरूकता लाने की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो बाबा जिस तबके से आते थे, उनके जो अनुयायी थे अधिकतर महिलाएं थी, ज़्यादा करके वो महिलाएं जिनकी साक्षरता दर मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं हमें ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि आप उनको जागरूक करिए कि अंधविश्वास क्या होता है, अंधश्रद्धा क्या होती है, किसके प्रति आप अपनी श्रद्धा जाहिर करें, किसके प्रति नहीं। वो चाहे बाबा हो गए, चाहे ऐसे हम बहुत सारे देखते हैं आए दिन गुरु घंटाल निकलते रहते हैं, उनके प्रति भी कहीं ना कहीं सरकार को सामाजिक तौर पे, सामाजिक संस्थाओं की उनकी जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं हमारे एक मीडिया पर्सन्स के तौर पे भी, एक मीडिया संस्थानों की भी, कि आप समय समय पे जागरूक करते रहिए। क्योंकि ये देश ऐसा रहा है जहाँ ये एक विविध संस्कृति रही है, कई एक के बाद एक बाबा निकले हैं। एक समय आया कि लगभग पिछला जो एक दशक रहा है कि एक के बाद एक लगातार हम बाबा को देखते गए, कभी आसाराम बापू, कभी जो है राम रहीम, ऐसे रामपाल, बहुत सारे से बाबा निकले, निर्मल बाबा। तो वहाँ फिर हमको सोचना चाहिए था कि आखिर ये क्या हो रहा है इस देश में।
अब कहीं ना कहीं शायद ये समय आ गया है जब हमें बहुत जागरूक हो जाने की आवश्यकता है। एक समाज के तौर पे एक सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। जाहिर तौर पर एक सामाजिक जागृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये सत्संग में या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि सर्वाधिक संख्या जो होती है वो महिलाओं की होती है, सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जल्दी भावुक हो जाती हैं। शायद ये वजह है कि एक रेला का रेला चल पड़ता है महिलाओं का। जी हाँ, ये बात तो हम सभी काफ़ी नोटिस करते हैं। आज तक जो भी बाबा आए हैं, जितने भी रहे हैं, जैसे हम राम रहीम का ही एग्जांपल ले लें, उनके केस में भी महिलाओं को ही टारगेट किया गया था। महिलाएं जो होती हैं काफ़ी, वही जैसे आपने सॉफ्ट वर्ड का यूज़ किया, महिलाओं को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। वो इन सब चीज़ों पर विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेती है, उनके बहकावे में आ जाती है। इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं वो, तो बाद में उनको नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अभी हर्ष ने बताया कि जागरूकता फैलाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर तौर पर जितने भी ये धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में महिलाओं को देखा जाता है और उनको उस तरह से माइंड वॉश कर दिया जाता है कि जितनी भी महिला वर्ग से लोग आते हैं वो इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाती है। ठीक है, धार्मिक आस्थाएं हो सकती हैं, कई बाबाओं पर विश्वास हो सकता है, लेकिन ऐसा भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि आप कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते चले जाएं और आप भक्तों की सुरक्षा तो नहीं कर पा रहे हैं बल्कि आप अपनी सुरक्षा में अपनी सिक्योरिटी तैनात कर लेते हैं। क्या जो भक्त आते हैं वो किसी के बेटे, किसी के पति या किसी के पिता नहीं है? क्या उनका अपना परिवार नहीं है? ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। मेरी सहयोगी जूही मेरे साथ हैं। जूही, जैसा मैं अभी यही सवाल कर रहा हूँ क्योंकि चर्चा इस बात पर है कि इन धार्मिक आयोजनों में, चाहे धार्मिक आयोजन किसी भी संप्रदाय के हों, अब देखें कि चाहे वो रामपाल हो, वो सलाखों के पीछे हैं, इसके अलावा चाहे राम रहीम हो, आसाराम है, उधर मुस्लिम स्कॉलर हैं जाकिर नाइक, वो भी इस तरह की तमाम तरह की भीड़ जुटाते हैं। वो अलग बात है कि वो दूसरे देशों में जाके इस तरह काम करते हैं। तो महिला जो वर्ग है उसे एक सॉफ्ट टारगेट लेके टारगेट किया जाता है। देखिए, महिला वर्गों को इसलिए सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, देखा जाए घर में हर किसी के घर में कोई ना कोई दिक्कत होती है और ये बात चाहे आप हो, मैं हूँ, आप भी कितने लोगों से मिलते हैं, हर घर में एक ना एक समस्या होती है। बस बाबा का एक ही काम होता है, उसी चीज़ को पकड़ लेना और उसी पर वार कर देना। और ऐसे में महिलाएं जो है इस तरह के झांसे में आ जाती हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, आप ये उपाय करेंगे तो इससे हो जाएंगे। तो महिलाएं वो सारी उपाय करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि इन सभी आयोजन में सबसे ज़्यादा अगर संख्या होगी तो वो सिर्फ महिलाओं की आपको मिलेगी। क्योंकि वो इन सब पर ज़्यादा विश्वास करती हैं और उन्हें लगता है कि हाँ शायद ये करने से, भगवान की पूर्ति करने से, या फिर इस तरह के जिस तरह से देखा जाए उपाय बताते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, आप जल चढ़ाओ, आप पैसा दान करो, आप ये करो। तो ऐसे में महिलाएं जो इस तरह के झांसे में सबसे ज़्यादा आती जाती हैं और इसी वजह से महिलाओं का, अभी आपने देखा जो हाथरस में हादसा हुआ, सबसे ज़्यादा महिलाएं इसमें शिकार हुई हैं। अच्छा जूही, इसमें एक सवाल और है मेरा कि जैसा आपने जिक्र किया है कि उपाय बताते हैं कि आप पैसा रख लीजिए या श्रीफल रख लीजिए घर में, ये मूर्ति स्थापित कर लीजिए, पैसा आएगा। तमाम इस तरह के लोग हैं। सवाल ये भी तो उठता है कि अगर वो दूसरों का भविष्य संवारने चले हैं, वो खुद का भी तो संवार सकते हैं। यही तो बात है कि यही समझना शायद जनता को समझना है और यही जनता समझने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि हाथरस में अभी हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के जितने भी रिपोर्टर्स भी गए हैं उस फील्ड में, जब उनसे सवाल किया जा रहा है वो ये तक कह दे रहे हैं हमारे लिए हमारे बाबा महान है। तो आप ये सोचिए कि कितने अंधभक्त यहाँ पर भरे हैं और उनके लिए बस ये है कि नहीं हम करंट से ठीक हो गए। अगर करंट से ठीक हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाबा ने वहाँ से जादू किया है तो आप ठीक हो गए। अगर ऐसे ही ठीक होना होता तो बाबा आज फिर मौतें भी नहीं हो रही होती, भगवान से भी छीन कर यहाँ पे बचा लिया होता। सवाल यही है कामनी, सवाल यही है कि अगर बाबा सबके दुख हर लेते हैं और बाबा ये दावा कर रहे थे कि मैं उपायों से सब ठीक कर देता हूँ, तो अगर बाबा के हाथ में सब कुछ होता और भक्ति की शक्ति होती तो शायद इतनी जिंदगियां शिकार ना होती। देखिए, इन चीज़ों को ना लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि बाबा की भक्ति और अंधभक्ति दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये जो ढोंगी बाबा होते हैं जो चमत्कार करने का दावा करते हैं, अगर ये इतने चमत्कारी हैं तो आप पहले ये देखिए कि क्या उनकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है। जब हमने इन बाबा को देखा तो इनके खुद की संतान नहीं है और यही बाकी महिलाओं को दावा करते हैं कि तुम्हारे संतान कर देंगे। जब ये अब न्यूज़ 1 इंडिया के हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे थे तो एक पुरुष कह रहा था कि उनके 20 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन इन्हीं बाबा के आशीर्वाद से उन्हें बच्चा हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हीं बाबा के सत्संग में वो बच्चा मर भी गया है।
सबसे दुखद बात है कि 4 साल का वो बच्चा दब के वो मर जाता है, उसकी बीवी और वो बच्चा दोनों मर चुके हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझने की बेहद ज़रूरत है कि किस तरीके से आप इन लोगों से बचें। और कहते हैं ना कि वो नशा जो है, अफीम से भी बड़ा नशा जो है वो धर्म का है, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्योंकि बागेश्वर धाम का जिस तरीके से अभी की आप फुटेज देखेंगे, आप इतनी मैंने देखा भी, आप उसे कवर भी कर रही थी कि अपील के बावजूद इतनी भीड़ बागेश्वर धाम में, लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से वो पर्ची निकालते हैं, जिस तरीके से पर्ची निकालकर समस्या दूर करने का दावा बार बार वो करते हैं, तो वो लोग अपनी समस्या क्यों नहीं दूर करते, पहले इन्हें ये सोचना चाहिए। और जहां अब जैसे आप अभी जूही से पूछ रहे थे महिलाओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाएं ही क्यों सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं। दिक्कत ये है कि महिलाएं जो स्पेशली जो हाउसवाइफ हैं, उनसे बात करने के लिए लोग नहीं होते, उनकी परेशानी समझने के लिए लोग नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, हस्बैंड है, वर्किंग है, वो आता है, अपना खाते हैं, अपने सो जाते हैं, कोई उन्हें लगता है कि उनकी समस्या कौन सुने। ऐसे में ये ढोंगी बाबा उनकी नस पकड़ते हैं और उन्हें बिठाते हैं कि हम आपकी समस्या सुनेंगे। और उन्हें सुनने के लिए बस कोई मिल जाता है जो उनकी समस्या सुने। और थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा सुकून मिल जाता है कि किसी से अपनी बात को बांट लिया, बिल्कुल अपनी बात को बांट लिया, अपनी समस्या को की। और कहते हैं ना, एक उम्मीद, बस एक वो उम्मीद की किरण उन्हें उन बाबा में दिखती है और वो सुबह से लेकर शाम तक बाबा की भक्ति में लग जाते हैं। और इसी की समस्या और इसी वजह से आज हमने 123 लोगों को जो हाथरस में खोया है, इसी अंधभक्ति की वजह से खोया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये हाथरस में हादसा हुआ और उसके बाद हम न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार बाबाओं के पीछे इतना विश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है, जबकि कई बाबाओं का हश्र जनता देख चुकी है? देखिए, सबसे अहम मुद्दा उठकर ये आता है कि जो महिलाएं हैं उनको अगर बोल दिया जाए कि आप ये टोटका कीजिए, अगर ये कीजिए तो आपकी घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर 5 में से अगर एक मुद्दा या एक उनका टोटका भी सही हो जाए ना, तो वही उनका विश्वास उठ जाता है महिलाओं का कि नहीं, इस बाबा ने अगर ये बात बोल दी है तो मतलब ये इस तरीके से होगी। तो इसमें जागरूकता जगाने की बहुत ज़रूरत है। महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि जो हर चीज़ दिखाई जाए, जो हर चीज़ बताई जाए, वो सच नहीं है। आस्था जब अंधविश्वास बनती है तो वो सर चढ़कर बोलती है। आस्था तक रहे तो ठीक रहता है, लेकिन जब वो अंधविश्वास चढ़कर बोलती है तो इस तरीके का जो हश्र आज हमें हाथरस में देखने मिला, इससे पहले जितने मुद्दे उठे, वो उन मुद्दों में वो सब जगह देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि कौन शुरुआत करेगा इस सामाजिक जागरूकता की? आपको क्या लगता है, क्या अपने घर से ही ना शुरुआत की जाए? घर में मम्मी को, बहनों को, या जो इस तरह से सत्संग में जाते हैं उन्हें समझाया जाए कि आप भक्ति को भक्ति तक रखें, वो अंधविश्वास में बदल जाएगा तो फिर इस तरह के हादसे होते हैं। हाँ, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हमें खुद से और महिलाओं को, जैसे घर में हमारे मम्मी, चाची, दादी लोग हैं, इनको समझाने की ज़रूरत है। फिर वो अपने ग्रुप में बैठती हैं, वो 2-4 बातें उन महिलाओं को बताएंगी, उससे जाकर कहीं ना कहीं किसी हद तक ये अंधविश्वास कम हो जाएगा। पर हम देखें तो हमारे जो दादी लोग हैं, नानी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा टोटकों पर विश्वास करते हैं। अभी भी वो मानते हैं कोई भी बात हो, वो किसी बाबा का अगर उन्होंने नाम सुना, वो उसके सत्संग में चले जाते हैं। हद से जहाँ तक देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा संख्या में। और अगर एक बार हम देखें, जो आज की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो बहुत कम ही इन सत्संग वगैरह में भाग लेती है। लेकिन जो पिछले, फिर भी महिलाएं काफ़ी सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं। अब देखिए ना कि सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की नज़र आती है, क्योंकि महिला का होता है एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर आ जाता है। वो किसी भी, अगर वो भक्ति भाव में पढ़ती हैं तो पूरी श्रद्धा से पढ़ जाती हैं। और जो गांव के पिछड़े वर्ग हैं, वही लोग आपको सत्संग में आज भी ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम हाथरस कांड की बात करें तो उसमें भी जो महिलाएं ये देखी गई हैं, जो बाबा के चरणों की धूल के लिए पीछे भागी थी, वो भी आज पिछले वर्ग की, और यही सारी महिलाएँ हैं उसमें शामिल होती। आपको क्या लगता है, क्या ग्रामीण परिवेश में ही ये सबसे ज़्यादा चलन है? जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि जो दादा दादी हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, वो आज भी टोने टोटकों पे, इस अंधविश्वास पे बड़ा विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ा मैटर है एजुकेशन। जब तक कोई पढ़ेगा नहीं, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। महिलाएं जो गांव की हैं, शहर की महिलाएं हैं, वो आज क्यों इन सब पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती? यही वजह है ना कि वो एजुकेटेड हैं। और एक बुक है ना, Men from the Mars and Women from the Venus, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। महिलाएं जो है, उनको ना किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप हमको सुने, है ना। और वहाँ पर 2 चीज़ें हो गई। एक तो ये हुआ ना कि वो उतनी एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है। और दूसरा, उनको कोई ना सुनने वाला चाहिए। वो ये नहीं कहती कि आप मुझे ऑन द स्पॉट डिसीजन दे दीजिए, कोई कुछ उनको नहीं चाहिए। हाँ, उनको सुनो आप। उनको ना 4 औरतें बैठी हैं, किसी ने एक कह दिया भैया हमारी दीदी ने ये कर दिया है, तो अरे भैया हमारी दीदी ने भी यही कर दिया था और इससे ये सही हो गया था ना।
दक्षिण कोने पे रखोगी, टोटका ये करोगी तो ये उत्तर वाला सही हो जाएगा। वही यहाँ हो रहा था। क्यों महिलाएं भाई हम आप चल रहे हैं ना, कोई नहीं आ रहा ना, वो इंसान ही तो है, क्यों कोई नहीं आता? मतलब किसी और के चरणों की धूल क्यों नहीं आ रहा है कोई लेने, उन्हीं की क्यों आ रहा है? ये सबसे बड़ा रीज़न है। और एक आंकड़ा निकल कर आया है, मीडिया में हमने भी देखा, SC ST की जो उधर कास्ट की महिलाएं थी वो ज़्यादा आ रही थी। ये मतलब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ थोड़ा मोड़ ले रहा है? वो महिलाएं भैया चलो चलते हैं, टोली अपना उठाओ, ट्रैक्टर ट्राली पे बैठते हैं, चलते हैं, वहाँ बाबा आए हैं, हाँ वहीं आते हैं, दिन नहीं बदलने की संभावना है, वहाँ पर लोग आ गए हैं। तो उनको ना पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं पढ़ेंगी तो भैया ऐसे बाबा रोज़ निकलते रहेंगे, रोज़ एक बिल से निकलेगा, छेद से निकलेगा, ऊपर बैठेगा, 4 दिन घूमेगा, अगले दिन जाओ भैया अपना बोरिया बिस्तरा बटोरो। बोरिया बिस्तरा वहाँ बटोर रहा है ना, आज सबकी नज़रें वहाँ पर हैं, कल तक उन बाबा को कोई नहीं जानता था। जाहिर सी बात है कि अंधभक्ति, आस्था और अंधविश्वास में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इसको अलग अलग करना होगा। न्यूज़ 1 इंडिया की इस चर्चा का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जागरूक रहें, सजग रहें, संयमता के साथ रहें और अपने आप को इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे लेकर जाएं कि जहां पर आप एक दूसरे को, इन तमाम चीज़ों को वहां से अलग कर सकें। बड़ी बात यही है कि बाबाओं के पीछे भागने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद से ईश्वर की भक्ति करें, भगवान को मन से याद करें, जिस भी धर्म को आप मानने वाले हैं उसे आप दिल से याद करें, इबादत करें तो ऐसे करें कि सिर ना झुके बल्कि आपका दिल सजदा करे, दिल आपका वहाँ झुके तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सवाल न्यूज़ 1 इंडिया यहाँ पर यह छोड़कर जा रहा है कि अगर ये बाबा चमत्कार करते हैं तो फिर इन चमत्कार से अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल लेते हैं? पैसा ज़रूर कमा लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कमी ज़रूर रह जाएगी जिससे ना तो भौतिक सुख मिल पाएगा और ना ही पारिवारिक सुख का वो आनंद ले पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, बाकी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।